Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट लव या फिर आप बोल सकते हो चैनल मैसेजेस। ठीक है, सो ये जो पिंक वाला डेक है ना, मैं ये यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मैं मैसेजेस लूँगी। जो भी मैसेज को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी क्लैरिफाई करेंगे, या फिर मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दूंगी टैरो कार्ड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो। आप नो कॉन्टैक्ट फेस कर रहे हो, ब्रेकअप फेस कर रहे हो, इन एंड आउट सिचुएशन है, मैरिड हो, मैरिड एंड मैरिड है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, क्रश के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि एक जर्नल रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें एंड पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लीन करें। चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट चैनल मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स जो वो लेट नाइट क्या है, प्लीज़ हमें बताएं इन चैनल मैसेजेस के थ्रू कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताएं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। सबसे पहला है आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। आई फॉरगिव यू। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। I talk to you a lot in my head. I know I'm the one to blame. Sometimes I wish I never meet you. I appreciate the lesson you taught me. Just say something to me. Bottom of the deck से nothing else matters but you. ओके, सो एक एक एनर्जी, एक एक कार्ड, एक एक मैसेज को मैं अच्छे से आपको क्लियर करूँगी। ओके ओके, तो क्लैरिफाई भी करेंगे। सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। आपके पार्टनर आपके ट्रस्ट को रिगेन करना चाहते। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको हर्ट किया है। बिकॉज सिंपल है कि अगर किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया जाएगा तो ऑफकोर्स उसको खुशी तो होगी नहीं, तो डेफिनेटली आपको हर्ट भी बहुत किया होगा इस पर्सन ने। तो ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करेंगे कि आपका ट्रस्ट रिगेन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स का ट्रस्ट रिगेन क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे इनकी इंटेंशन क्या है, उसके पीछे इनकी सोच क्या है, ये क्यों ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स का, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन वाटर साइन, नंबर 14 का कार्ड है। ओके, सो वो आपका ट्रस्ट रिगेन इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बिकॉज वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, उनको पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही है, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए वो आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बाद में आप दोनों रिलेशनशिप में आए, तो ये बहुत पुराना रिश्ता हो जाता है और कहीं ना कहीं जितना ट्रस्ट मतलब लाइक
बेशक उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया लेकिन आपने तो उनका नहीं किया ना, तो जितना भरोसा वो आप पर कर सकते किसी और पर नहीं कर सकते। इसलिए भी वो चाहते हैं कि जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं ये उनको सुधार ले तो बेटर है, बिकॉज उनको ये फील हो रहा है कि आपसे बेटर नहीं मिल सकता उनको। ओके तो इसीलिए वो आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। इंटेंशंस क्लियर है, इंटेंशंस गलत नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, सो प्यार है, उसी के खातिर ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। और कोई इनकी इंटेंशन मुझे, या मैं कहूँ कि इनकी कोई बैड इंटेंशन मुझे नहीं दिख रही है। ओके आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। इनको आपके टाइम की और आपकी कमिटमेंट की ज़रूरत है। मतलब वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो एंड कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी। आई फील हो सकता है कि अभी आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो मे बी, और बिल्कुल कुछ मतलब एकदम शांत हो। सो आई फील कि वो थोड़ा जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता नहीं चल पा रहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, तो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इसीलिए मतलब लाइक उनको ना एक कमिटमेंट, लाइक एक क्लियरिटी चाहिए उनको कि आप उन्हीं के हो, किसी और के नहीं हो। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि इस पर्सन को मेरे व्यूवर्स के टाइम की और कमिटमेंट की नीड क्यों है। प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें। इस पर्सन को मेरे व्यूवर्स के टाइम की और कमिटमेंट की नीड क्यों है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बताया ना अभी आपको, वही एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। ठीक है, द फूल था अभी मैंने देखा तो सी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखो, ये कितनी शांत एनर्जी है। कोई एक्शन दिख रहा है आपको, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि पेंटिकल है, बहुत शांत एनर्जी है। ओके एंड कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और आप बहुत शांत हो। आप जो पहले उनको चेज़ किया करते थे, इनके पीछे पीछे भागा करते थे, वो सब आपने अब बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया ना कि आपके जो पार्टनर उनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, वो इसीलिए कि कमिटमेंट नाम मीन्स कि वो एक क्लियरिटी चाहते हैं कि आप उन्हीं के हो, आप उनके अलावा किसी और के नहीं हो। ठीक है, सी ये आपका टाइम और कमिटमेंट, आपका एक्चुअली टाइम जो है ना वो है कि आपकी अटेंशन चाहते हैं आपके पार्टनर, बिकॉज आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से ना इस पर्सन को शायद ऐसी आदत है कि जब किसी की अटेंशन मिलती है तो ये उसको वैल्यू नहीं करता या वैल्यू नहीं करती, और जब इसको अटेंशन नहीं मिलती है तो फिर ये उसकी अटेंशन लेने की कोशिश करता है। और ये कि ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजिकली है ये कि इंसान ना उसके लिए जो चीज़ें चैलेंजेस होंगे ना, जो चीज़ चैलेंज के तौर पे उसकी लाइफ में होंगी, उसके पीछे ज़्यादा भागेगा इंसान। सो आई फील राइट नाउ ना कहीं ना कहीं अभी ऐसा हो रहा है कि आप भी उनके लिए एक चैलेंज ही बन रहे हो, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो कहीं ना इस पर्सन का ना ये है कि कैसे आपके अटेंशन लें, बिकॉज आपके अटेंशन नहीं मिल रहे, तो उसमें एक वो है कि अटेंशन मिलती है तो इस ईगो सेटिस्फाई रहता है, नहीं मिल रही तो अब ईगो सेटिस्फाई नहीं, तो अब अटेंशन चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ पर है कि आपके पार्टनर क्यों आपको इतना चाह रहे हैं, ये कार्ड ही उसका आंसर दे रहा है, बिकॉज आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप काफ़ी अच्छे हो, मे बी आप में से सबको तो नहीं बोलूँगी, बट आप में से कुछ लोग अपने करियर में बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से बेटर ही कर रहे हो आप अपने करियर में। तो कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में है, इतना कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत काइंड हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल हमारी काइंड होती है, समझदार होती है, प्रैक्टिकल होती है, बट काइंड होती है। तो यही रीज़न है कि पर्सन को आप चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आई फॉरगिव यू, ये कह रहे हैं कि ये आपको माफ़ कर चुके हैं। किस चीज़ के लिए, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताए ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ के लिए फॉरगिव कर दिया उन्होंने, किस बात के लिए फॉरगिव कर रहे हैं पर्सन मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताएं।
यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगेन नंबर 6 है और ये जून मंथ को बताया था। और यहाँ पर है हर्मिट। ओके, आई फील, देखो ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, ठीक है, जिसके लिए होगा उसको मिल जाएगा, सब लोग इसको अपने साथ रिलेट ना करें। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई बहसबाजी या किसी तरीके, क्योंकि यहाँ पर कोई बहसबाजी का कार्ड नहीं है, बट मैं बताती हूँ आपको कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की बहसबाजी हुई हो किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो किसी तीसरे पर्सन को लेकर के। हो सकता है आप बार बार किसी तीसरे पर्सन का जिक्र कर रहे थे आपके पार्टनर से बात करते टाइम, ठीक है। और हो सकता है आपको उनके ऊपर डाउट भी जा रहा था कि ये तीसरा पर्सन का कुछ गड़बड़ है आपके पार्टनर के साथ, ये डाउट आपको जा रहा था। एंड अगेन आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। एंड अगेन आप इनको हो सकता है ब्लेम कर रहे थे या इनको आप बोल रहे थे कि तुम मुझसे बात करते हो, लाइक यू नो आप उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सच क्या है, बिकॉज आपके मन में डाउट्स थे, इनसिक्योरिटीज थी, तो आपको एक क्लियरिटी चाहिए थी। तो ये पर्सन जो है इनके अकॉर्डिंग इनका ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस फ्रेम में देखो 3 लोग हैं, ठीक है। आपने शायद इनको बोला कि तुम मुझसे बात करते हो, कि तुम अपनी एनर्जी किसी और को देते हो और मैं यहाँ वेट करती रहती हूँ या वेट करता रहता हूँ, और ये हमेशा उस चीज़ को मना करते आए कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करता, नहीं मेरी किसी से बात नहीं हो रही, नहीं मेरी उस पर्सन से बात नहीं हो रही। तो इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि वो आप इनके बोल रहे थे वो गलत था, और वो जो बोल रहे थे उस चीज़ ने इनको बहुत हर्ट किया, और ये उस चीज़ के लिए आपको फॉरगिव कर चुके हैं। उस चीज़ के लिए उन्होंने आपको माफ़ कर दिया कि आपने इनको बोला था, ब्लेम किया था या इन पे शक किया था, तो उस चीज़ के लिए माफ़ कर चुके हैं। फ़नी है बट ये है। अब ये सबके लिए नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, जिनके लिए है, जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है ये उनके लिए है। ओके, अभी भी आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब लाइक यू नो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट ये पर्सन क्लियर भी तो कर सकता था ना बेटर वे में, इस तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत क्या थी, राइट। नेक्स्ट है यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आपके साथ इनको ऐसा फील होता है या इनको ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि जो कि पहले इनको किसी के लिए नहीं थी और ना किसी के लिए फील कर सकते, जो जैसा ये आपके साथ फील करते हैं ना, या जैसा आप उनको फील करवाते हो ना, इनको लगता है कि वैसी वाली फीलिंग किसी और के साथ नहीं है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ट्राई किया हो। सी आपको यहाँ पर फॉरगिव की एनर्जी आई है ना, देखो हो सकता है ये पर्सन बात तो करता था किसी और से लेकिन बहुत कैजुअल वे में, मे बी वो बहुत सीरियस नहीं था या सीरियस नहीं थी, बहुत कैजुअल वे में, तो उनको लगा कि मैं तो बहुत कैजुअली बात कर रही हूँ या बहुत कैजुअली बात कर रहा हूँ, और आपने उस टाइम उस शख्स के बारे में पूछना और बातें करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आप भी गलत नहीं थे, बट आपके पार्टनर की नज़र में वो भी गलत नहीं थे। अगर देखा जाए एज अ थर्ड पर्सन देखूँ तो आपके होते हुए उनको किसी और से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो वो गलत है, चाहे वो कैजुअली ही क्यों ना हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पज से ही क्यों ना हो, ठीक है। और अगर है भी तो फिर उसको आपके सामने रखते, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो आप वहाँ पर गलत नहीं हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी तरफ से गलती हुई है कि उन्होंने चीज़ों को खुल के आपके सामने नहीं रखा, ठीक है। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपने इनको ऐसा फील करवाया है जैसा इन्होंने पहले कभी फील नहीं किया। ऐसा क्या फील करवाया आपने उनको? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर है लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके एक्चुअली ना काफ़ी एक्साइटिंग व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी, अगर फीलिंग में बात करें तो ये एक्साइटेड एनर्जी इसको बताती है। फीलिंग होती है एक्साइटेड, मतलब यू नो ये जब भी आपके साथ रहे ना, ये एक्साइटेड रहे हैं हर चीज़ के लिए, मतलब एक एक्साइटमेंट, एक स्पार्क आपने रखा है। तो यू नो वो स्पार्क, वो एक्साइटमेंट जो आपसे बात करने की इनको होती थी, या बात करने के बाद जो एक खुशी, एक संतुष्टि जो होती थी, वो नहीं हुई है। एंड जब आप मिले तो आई फील इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ,
मे बी ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट जब आप मिले तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई, इनकी लाइफ का स्ट्रगल कम हो गया एंड वो चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मतलब आप उनके लिए लकी साबित हुए, आप उनके लकी चार्म थे कि जब आप लाइफ में आए तो बहुत कुछ बदल गया। तो मतलब उन्होंने ये चीज़ फील की कि ये पर्सन जब से मेरी लाइफ में आया या आई तब से मेरी लाइफ ही बदल गई। ठीक है, तो ये चीज़ भी रही है, तो वो आपको अपना लक भी मानते हैं, लकी चार्म मानते हैं, बोले ना बोले तो वैसा है, चाहे वो बोले या ना बोले। और दूसरी चीज़, हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रहता था, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहते थे लाइक और इनको ना ऐसा लगा आपसे मिलके कि कुछ ना कुछ डेस्टिनी है। मतलब हो सकता है आपकी मीटिंग कुछ इस वे में हुई कि वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आप दोनों जिस वे से मिले ना, जिस तरीके से मिले वो बहुत इंटरेस्टिंग था, फिल्मी वे से मिले, मे बी आप जैसे मूवीज़ में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो ऐसा लगा जैसे कि डेस्टाइन था, सब कुछ डेस्टिनी में था मिलना। तो बहुत अलग फीलिंग, और मैं भी वही बोल रही हूँ और वो भी वही फील कर रहे हैं। ओके, अक्टूबर मंथ। ओके, नंबर 10, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। तो वो देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई क्यों हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई। यूनिवर्स मुझे बताएं कि वो क्या देख पा रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है ये सारी सिचुएशन से। द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइन सेम है जो मैंने अभी इस कार्ड में बताए थे ना, वही सेम साइन द वर्ल्ड एनर्जी में है। बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है ये क्या एनालाइज कर रहे हैं या फिर ये क्या देख रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो वक्त था ना वो बुरा था, इसलिए ये हुआ। इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पर नंबर 21 है और मार्च मंथ है। मतलब कि अगर आप इनसे पूछोगे ना कि तुम्हें पता है ये सब क्यों हुआ, तो पता है क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरा वक्त खराब था। ये वही देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त खराब था, कि मेरा हमेशा कि मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने डिसीजन गलत ले लिया। हम यही कहते हैं ना, मेरा वक्त खराब था। तो ये भी वही सोच रहे हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। अपने दिमाग में आपकी बातें लाइक आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपको इमेजिन करना, आपको विजुअलाइज करना। तो लेट्स सी कि क्या बातें की है इन्होंने। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स के बारे में, इनके प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। पता है कैसी कन्वर्सेशन है इनके दिमाग में? ये आपसे बातें करते हैं अपने दिमाग में, मतलब खुद से बातें करना, खुद ही क्वेश्चन करना और खुद ही आंसर करना। जैसे कि ये आपकी तरफ से क्वेश्चन बनाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बोलेंगे मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी गलती थी। लाइक बात करना कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी गलती। बिकॉज फूलिश डिसीजन को बताते द फूल का कार्ड। क्या फिर से नई शुरुआत हो पाएगी? क्या फिर से कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो पाएगा? काश मैं उसकी बात को सुन लेता, या काश मैं उसकी बात को सुन लेती। वो मुझे रोक रही थी तो मैं बात कर लेता उससे। क्या स्टेबल हो पाएगा रिलेशनशिप? क्या अब चीज़ें बेटर हो पाएंगी? क्या फिर से चीज़ें अच्छी होंगी? बहुत कुछ बिगड़ गया यार, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई। इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ये मान रहे हैं, ये सारी गलती का जिम्मा खुद ले रहे हैं। इनको ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि यस जो भी हुआ ना वो सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। ठीक है, तो ये इस चीज़ को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई नो द वन टू ब्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ, बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ये ब्लेम करते हैं और अभी ये चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं।
ये खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरे कारण चीज़ें खराब हुई। और चैरियट का कार्ड बताता है कि ये एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन लेना चाहते हैं कि जो भी गलत हुआ है उसको ठीक करें और एक बैलेंस करें। दूसरा, इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि क्योंकि चैरियट कार्ड चैलेंजेस को भी बताता है, तो ये फील कर पा रहे हैं कि ठीक करने में दिक्कतें तो बहुत आएंगी, चैलेंजेस तो बहुत फेस करना पड़ेगा, बट मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हो और अब ये सोच रहे हैं कि कैसे अब मैं चीज़ों को फिक्स करूँ, कैसे अब मैं चीज़ों को ठीक करूँ, बेटर बनाऊँ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर समटाइम्स आई विश आई नेवर मीट यू। कभी कभी ये विश करते हैं कि आपसे कभी मिले ही ना होते। उसके पीछे रीज़न बताऊँ, रीज़न ये है, हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, बट जो मैं आपको बताती हूँ ये है कि इंसान कब, देखो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, आप उनके लकी चार्म हो, आपको पसंद करते हैं, बट फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, समटाइम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते। ये ना पछतावा फील करवाता है। जब इंसान को पछतावा होता है ना, रिग्रेट होता है। जैसे मान लो कि आप इस पर्सन से मिले और ये आपको इतना पसंद आ गया, मतलब ये पर्सन आपको बहुत पसंद आ गया और आप इनसे बहुत प्यार करते हो। अब बात ये होगी कि अब आप दोनों का आगे बन नहीं पा रहा कुछ भी, ऐसे ही उस पर आके पॉइंट पे खड़े हो गए कि आप दोनों को अलग होना पड़ रहा है अब। ठीक है, आप मान लो कि रह नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, सम रीजंस, और अलग होना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो, मान लो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन आपको कोई इंसान पसंद ही नहीं आ रहा। हर जगह वही वो इंसान दिख रहा है, वही वो दिमाग में घूम रहा है, उसी का चेहरा नजर आ रहा है, कोई और पसंद ही नहीं आ रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में इंसान ना बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान। उसका ऐसा है कि यार मैं उससे मिली ना होती, यार मैं उससे मिला ही ना होता तो अभी ना सुकून होता मेरी ज़िंदगी में। उसकी वजह से मेरा सुकून, चैन सब चला गया, कि वो मेरे दिमाग से हटती नहीं है, या वो मेरे दिमाग से हटता नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, उससे अच्छा तो मैं कभी मिला ही ना होता। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन ऐसा विश क्यों करते हैं कि ये कभी मिले ही ना होते मेरे व्यूवर्स से, ऐसा विश क्यों करते हैं, प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सी, अब एक और मज़ेदार जो है वो है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2 बार ही आ चुका है। हो सकता है कि इनका जो भांडा फूटा था इनका जो काले कारनामे आपके सामने आए थे, वो कब आए थे, जब आप इनसे मिलने गए थे। जब आप इनसे मिलने गए, जब आप फेस टू फेस जब आप इनसे मिले, आई थिंक तब इनकी सच्चाई सामने आई थी आपके, या तब आपको कुछ ऐसा पता चला था जिसने बहुत कुछ क्लियर किया था आपको, मे बी। तो ये वो जो मीटिंग हुई थी ना, अब ये सबके लिए मैसेज नहीं आ गया, मैं कह दूँ, ठीक है, तो ये जिनके लिए उनको मिल रहा होगा। ओके, तो जब मिले ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ना मिले होते तो अच्छा रहता, क्योंकि अगर ना मिले होते तो शायद वो मेरा भांडा नहीं फूटता, मेरा झूठ नहीं पकड़ा जाता, ये जो पीठ पीछे कारनामे कर रहे थे वो नहीं पकड़े जाते। तो कहीं ना कहीं ये वो जो मीटिंग हुई जिसके दौरान इनके चिट्ठे खुले थे, ये उस मीटिंग को बहुत कोस रहे हैं कि ना मिलते तो अच्छा रहता, काश ना मिलते तो अच्छा रहता, क्योंकि उसने सब खराब कर दिया। ओके, आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी। सो आपने इनको लेसन तो दिया है, आपने इनको आईना तो दिखाया है, और ये इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिकॉज अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं पता है, अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके बहुत सारे भ्रम टूट गए उसमें। यूनिवर्स मुझे बताएं जो लेसन मेरे व्यूवर्स ने इस पर्सन को दिया, उसको ये अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि एंड किंग ऑफ कप्स। बिकॉज उसके कारण ना ये हायरोफेंट एनर्जी है ना, ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी एनर्जी होती है। तो जो आपने इनको आईना दिखाया, जो आपने उस टाइम पर ट्रिगर इनको दिया ना, बिकॉज आप देना नहीं चाहते थे, वो ऑटोमेटिकली हुआ, वो नेचुरल था, वो एक्शन का रिएक्शन था, वो जो चीज़ें सामने उसके बाद जो होना था वो बहुत नेचुरल था।
उसके बाद में इनकी विजडम, इनका दिमाग खुल गया, मतलब उसके बाद में इनको ना बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई कि कहाँ ये गलत है, कहाँ इन्होंने गलती की है। तो इनको कहीं ना कहीं आईना दिख गया एक तरीके से। तो हायरोफेंट एक विजडम का कार्ड है। सो इनकी विजडम बढ़ी, विजडम बढ़ी, लाइक जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई इनकी। एंड वैल्यू को समझा इन्होंने कि आपके होने की वैल्यू क्या है, उसको इन्होंने समझा, जो कि पहले नहीं समझ पा रहे थे। ओके, जस्ट से समथिंग टू मी, ये चाहते हैं कि आप कुछ तो बोलो उनसे, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करिए जस्ट से समथिंग टू मी की एनर्जी को। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, ये बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं और ये चाहते हैं कि आप कुछ तो बोलो उनको। बिकॉज क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आपके उस बोलने से इस चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी गुस्सा हो, अभी भी नाराज़ हो, क्या आपके मन में क्या है। मतलब ना, एक बार अगर आप कुछ बोलो तो इनको समझ में भी आए ना कि आपका क्या है, आप चाहते क्या हो या क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चाहते कि कुछ तो बोलो आप, तो ये अनुमान लगा सके, अज्यूम कर सके कि अभी आपके मन में क्या है। आप इनको दूसरा मौका दोगे भी कि नहीं दोगे, या फिर इनको ऐसा ही जाओ भाई तुम्हारी छुट्टी है ये कर दोगे। तो इसे चाहते हैं कि आप कुछ तो उनको बोलो, ताकि इनको एक क्लियरिटी मिले कि अभी कुछ बाकी है या इनका पत्ता काट दिया आपने। यहाँ पे है नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपका नाराज़ होना, आपका ना बोलना मैटर कर रहा है। तो आपकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं इनको खल रही है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टेम्परेंस, कुछ भी इनके लिए मैटर नहीं करता, बट आप करते हो। क्यों फ़र्क पड़ता है आपको? बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपसे क्यों फ़र्क पड़ता है? बिकॉज़ आप उनका सुकून हो, बिकॉज़ आप उनको इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, बिकॉज़ आप एक साफ दिल के इंसान हो, इसलिए मैटर करता है। बिकॉज़ वो जानते हैं आप क्या हो, वो जानते हैं कि आपकी इंटेंशंस क्या थी इस पर्सन को लेकर के। दुनिया के लिए आप क्या हो या दुनिया से आप कैसे डील करते हो मैटर नहीं करता, बट इनके लिए आप बहुत अच्छे थे, ठीक है। इनके लिए आप बहुत अच्छे थे, इनके लिए मे बी आप बहुत उनके साथ बहुत ऑनेस्ट थे, क्योंकि इसकी ड्रेस देखो वाइट है, प्योर थे, साफ दिल का इंसान, ठीक है। और इमोशनली आप उनको अंडरस्टैंड करते थे, हमेशा इमोशनली उनको फुलफिल करने की कोशिश करते थे आप। तो इसलिए आपसे फ़र्क पड़ता है उनको, क्योंकि किसी और ने इतना दिल नहीं लगाया, किसी और ने इतने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं किए, किसी और ने इतने साफ दिल के साथ इनसे डील नहीं किया, इसलिए आप मैटर करते हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।